हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली। भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, इसे समझने से पहले हमें वित्तीय प्रणाली क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम से हम क्या समझते हैं, यह जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की वित्तीय प्रणाली का क्या आशय है। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो वित्तीय प्रणाली हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है। जो छोटे छोटे बचतकर्ता होते हैं वह अपनी बचत को बैंक्स में सब जमा कराते हैं। बैंक क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। उन वित्तीय संस्थान से उद्योगपति या जो निवेशकर्ता होते हैं वह उस धन को ऋण के रूप में प्राप्त करके लोन लेके उन्हें उद्योग में निवेश करते हैं। उससे क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार प्राप्त होगा तो जिस व्यक्ति को रोजगार मिला है वो पुनः बचत करेगा और वह अपनी बचतों को पुनः बैंक में जमा कराएगा। इस तरह से पूरा ये एक चक्र काम करता है। तो ये हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है, वित्तीय प्रणाली, वह बचतकर्ता और निवेशकर्ता के मध्य एक संबंध स्थापित करती है। जो वित्तीय प्रणाली है इसके चार प्रमुख पिलर्स बोल सकते हैं कि चार प्रमुख इसके भाग हैं या प्रकार बोल लें हम। तो इनमें मुख्यतः आते हैं वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय बाजार, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाएं। ये मेन वित्तीय प्रणाली के चार पिलर्स हैं, यानी इन चारों से मिलकर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। तो एक वित्तीय प्रणाली वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजारों, वित्तीय उपकरणों और वित्तीय सेवाओं का एक नेटवर्क है जो धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली में मुद्रा और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रवाह बचत करने वालों से निवेश करने वालों की तरफ होता है। तो वित्तीय प्रणाली क्या करती है, अर्थव्यवस्था में धन के संचालन को सुविधाजनक बनाती है, बचतों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक गतिविधि में प्रसारित करती है और आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करती है, देश में पूंजी निर्माण में सहयोग करती है, रोजगार सृजन। तो ये एक वित्तीय प्रणाली का उद्देश्य या कार्य है। भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय प्रणाली में हमने देखा कि इसके चार प्रमुख अंग होते हैं। इन चारों से मिलकर ही वित्तीय प्रणाली बनती है किसी भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली की भी ये चार प्रमुख अंग हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के अंदर भी वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय साधन और वित्तीय सेवाओं का समावेश है। भारतीय वित्तीय प्रणाली को हम एक चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को मेनली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने वापस 2 भागों में बांटा है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग, यानी बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। इन चारों के बारे में अगली स्लाइड्स में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजार। इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस डाले थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार पर। तो वह वित्तीय बाजार के ही 2 अंग थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स, वित्तीय उपकरण जिनमें हम निवेश करते हैं उन्हें। और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। जो ये वित्तीय संस्थान होते हैं हमें किस प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। तो हम आगे की स्लाइड्स में एक एक करके इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वित्तीय बाजार के जो 2 प्रमुख अंग हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, इनका मैं पहले की वीडियोज़ में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है? जो वित्तीय संस्था होती है वह वही बात है, बचतकर्ता और निवेशकर्ता के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है। हम हमारी बचतों को बैंक्स में जमा कराते हैं और बैंक उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करके निवेशकर्ता को प्रदान करते हैं जिन्हें वह निवेश करते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं वह संस्थान होते हैं जो वित्तीय बाजार में सक्रिय रहकर वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय द्वारा अर्थव्यवस्था की वित्त व्यवस्था में योगदान करते हैं। अब इन वित्तीय संस्थाओं को हम वित्तीय मध्यस्थ भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, यानी जो एक इंटरमीडियरी का कार्य करते हैं किनके मध्य, बचतकर्ता और निवेशकर्ता के मध्य। अभी जो वित्तीय संस्थाएं हैं इन्हें
दो भागों में बांटा गया है, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का मुख्य कार्य क्या होता है? जमाकर्ता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना और ऋण या अग्रिम के रूप में उन्हें पुनः लौटाना। तो बैंकिंग संस्थाओं को अगर हम बांटें तो हम उन्हें दो भागों में पुनः बांट सकते हैं, व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक। अब व्यापारिक बैंक में हमारे पब्लिक बैंक्स यानी जो हमारे सार्वजनिक बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी जो भी हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स यानी ICICI, HDFC, ये सब हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेज इंडिया में कार्यरत हैं, रीजनल रूरल बैंक्स या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके अलावा भारत में सहकारी बैंक का भी त्रिस्तरीय जो हमारा ढांचा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटीज़। तो ये तो थी बैंकिंग संस्थाएं। अब इन सेकंड होती है गैर बैंकिंग संस्थाएं। गैर बैंकिंग संस्थाओं अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग ढंग से कार्य करती है। इसके अंदर हमारी सारी बीमा कंपनियां, हमारा पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें LIC, हमारा सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन कोष, भविष्य निधि कोष, हमारे म्यूचुअल फंड्स, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं। ये अलग अलग उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं। ये इसके अंदर हम देखें तो मैं पुनः बताऊंगी, गैर बैंकिंग संस्थाओं में जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राज्य बीमा योजनाओं के कोष, सरकारी भविष्य निधि कोष, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अर्ध सरकारी संस्थाओं के सामाजिक सुरक्षा कोषों का धन संग्रहित होता है। वित्तीय बाजार क्या होते हैं? जो हमारी वित्तीय परिसंपत्तियां होती है या वित्तीय प्रपत्र होते हैं, उनके क्रय विक्रय का कार्य करती है। वह स्थान जहां वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय होता है। अब वित्तीय बाजार भी दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार। मैं वित्तीय बाजार के बारे में आपको पुरानी स्लाइड्स में बताया था मैंने कि हमने मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का विस्तृत अध्ययन किया था। इसकी वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो जो हमारा अल्पकालीन बाजार होता है, यानी जहाँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, वह हमारा मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार को अल्पकालीन बाजार कहा जाता है, जहाँ अल्पकालीन यानी इसके जो उपकरण है मुद्रा बाजार के, जैसे हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, तो ये सब उसके पार्ट थे। फिर है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, यह हमारा दीर्घकालीन बाजार है, जहाँ दीर्घकालीन परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। अब दीर्घकालीन बाजार, यहाँ इससे हम मुख्यतः आशय लगाए तो हमारा स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वित्तीय उपकरण। जिन प्रपत्रों के माध्यम से बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं एकत्रित कोषों को विनियोजित करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वित्तीय उपकरण। अब वित्तीय उपकरण में भी मैंने बताया था कि ये मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के उपकरण है, ये पूंजी बाजार के, जिसका हमने पुरानी स्लाइड्स में डिटेल्ड में अध्ययन किया था। ये पुनः वही है कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम निवेश करते हैं। तो उसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिन्हें हम बोलते हैं जो सरकार जारी करती है, टर्म मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, पूंजी बाजार के उपकरण है। पूंजी बाजार का जो मुख्य उपकरण है वह शेयर्स है। पूंजी बाजार से आशय ही हम स्टॉक मार्केट से लगाते हैं। अब इसमें इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारा पूरा ऋण बाजार है और बॉन्ड्स हैं। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स वह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं इक्विटी या डेब्ट में। तो ये वित्तीय उपकरण है। इन वित्तीय उपकरणों के माध्यम से ही जो हमारी बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, जो इनके एकत्रित कोष होते हैं, उनको ये इन उपकरणों में विनियोजित करती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। वित्तीय बाजार में कई प्रकार की वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह सेवाएं वित्तीय सेवाएं कहलाती है। इन वित्तीय सेवाओं के कारण ही वित्त बाजार में कोषों का प्रवाह निरंतर क्रियाशील रहता है और वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। अब इन वित्तीय सेवाओं को पुनः दो भागों में बांटा गया है, फंड बेस्ड सर्विसेज और फी बेस्ड सर्विसेज। ये हमारे कोर्स में अभी डिटेल में नहीं है, मैं आपको सिर्फ इनके नाम बता देती हूँ। फंड बेस्ड सर्विसेज में आती है लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टोरिंग, म्यूचुअल फंड्स,
बिल डिस्काउंटिंग, क्रेडिट फाइनेंसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस। और जो फ़ी बेस्ड सर्विसेज होती है जिनके लिए हमें फ़ी पे करनी होती है उनमें इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और डेब्ट एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। तो यह वित्तीय सेवाओं के 2 प्रकार थे। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या भारतीय वित्तीय प्रणाली में हमने मुख्यतः 4 चीज़ें पढ़ी है, जिन चारों से मिलकर ही भारतीय वित्तीय प्रणाली बनी है। वित्तीय बाजार, जिसके 2 प्रमुख अंग थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं को हमने 2 भागों में बांटा था, बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। वित्तीय उपकरण, वित्तीय उपकरण में भी पुनः वही मुद्रा बाजार के उपकरण और पूंजी बाजार के उपकरण, जिसमें जो बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाएं होती है अपने एकत्रित कोषों को विनियोजित करती है। और लास्ट है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।